हाँ भाई बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग? मजा आ रहा है सबको पढ़ने में? चलो, आयताकार घटक पढ़ चुके हो, सारे लेक्चर्स देख चुके हो, कुछ नई बातचीत करते हैं। बातचीत है स्थिति सदिश की, यानी कि पोजीशन वेक्टर। क्या है ये पोजीशन वेक्टर? एक एग्जाम्पल से समझते हैं। चिंटू और मिंटू थे दो ये दोस्त। मिंटू तेज था, चिंटू सीधा था, भोला था। तो हुआ ये कि मिंटू से मिलने आया चिंटू। मिंटू से मिलने आया चिंटू भाई। ये था अपना मिंटू, और मिंटू से चिंटू मिलने आ रहा है। ध्यान से समझिएगा, स्टोरी से बहुत कुछ समझ में आएगा। चिंटू ने फोन किया, भाई मिंटू मैं तेरे से मिलने आना चाहता हूं। मिंटू ने कहा बहुत बढ़िया, आजा भाई, बहुत खुशी की बात है। पर मिंटू नहीं चाहता था कि चिंटू उसके घर पे आए। ध्यान से समझना। तो चिंटू ने पूछा, भाई मैं कहाँ हूं, कैसे आऊं तेरे से मिलने? मिंटू ने कहा, अरे भाई बहुत आसान है यार, मेरा घर रेलवे स्टेशन से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पे, आ जा। चिंटू भूला था, चिंटू को नहीं पता। चिंटू कहा ठीक है भाई, मैं आ जाता। चिंटू रेलवे स्टेशन पहुंचा। अब 2 किलोमीटर किधर जाए? इधर जाए स्टेशन से। मान लीजिए ये स्टेशन है, तो ये स्टेशन से इधर जाए, किधर जाए? देयर आर इनफाइनाइट डायरेक्शन, अनंत दिशाएं संभव है बच्चों, किधर जाइए? तो फिर चिंटू ने फोन लगाया मिंटू को, और मिंटू ने अपना फोन कर रखा था बंद। इसे कहते हैं धोखेबाज दोस्त। ऐसा कोई आपका भी दोस्त हो, भगा देना उसे। तो ये चेक करते रहना लेकिन कौन है या कौन नहीं है। तो इसी तरीके से मिंटू को फोन लगाता रहा चिंटू, लगातार बार बार फोन किया, नहीं उठाया। तो बात पता चली कि अब वो घर नहीं पहुंच सकता, अब कहीं होटल लेके वो रहा। तो आप लोग बताइए कि क्या दिया मिंटू ने, क्या नहीं दिया? मिंटू ने अपने घर का दूरी तो बता दी कि स्टेशन से कितनी दूर है, पर दिशा नहीं दी। तो इस बात से हम क्या समझते हैं कि अगर हमें किसी वस्तु की या किसी कण की या पार्टिकल की मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति बतानी है, तो हमें दो चीजों की जरूरत पड़ती है। पहली चीज है कि वो कितनी दूर है, और दूसरी चीज वो किस दिशा में है। तो यानी कि किसी वस्तु की या किसी कण की मूल बिंदु के सापेक्ष दूरी जो वेक्टर बताता है वह स्थिति सदिश कहलाता है। एकदम आसान डेफिनेशन है, फटाक से नोट करो। मैं बोर्ड क्लीन करता हूं, आप लोग नोट कर लो फटाक से। तो बच्चों, पोजीशन वेक्टर समझ रहे हैं? और इसे हिंदी में बोलते हैं अपने लोग स्थिति स्थिति सदिश। क्या है स्थिति सदिश? वह सदिश वह सदिश जो किसी कण या बिंदु की मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति बताए। फटाफट नोट कर लीजिएगा, वह स्थिति सदिश कहलाता है। एकदम पॉइंट, बेसिक पॉइंट है, स्थिति सदिश कहलाता है। आइए समझते हैं स्थिति सदिश को। मान लीजिए मान लीजिए एक प्लेन में है आप लोग, बेटा प्लेन में, प्लेन एक्स वाई प्लेन है अपना, ये एक्स ये वाई, और किसी बिंदु P, किसी बिंदु, ये अपना क्या है, मूल बिंदु। अगर किसी को निर्देशांक ज्यामिति में दिक्कत हो तो भौतिक गणित में चले जाना, निर्देशांक ज्यामिति में बहुत कुछ मिल जाएगा, देख लेना, ठीक है बच्चों। तो ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु के सापेक्ष इसकी स्थिति कौन सा सदिश बता रहा होगा? ये सदिश बता रहा होगा। इस सदिश को क्या कहूंगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ आर पी, या पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। ठीक है, क्या बोलूंगा इसे? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। और क्या कह सकते हैं हिंदी में? बिंदु P का स्थिति सदिश। क्या कहलाएगा ये? आरपी, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P, या हिंदी में बेटा क्या बोलेंगे इसे? बिंदु P का स्थिति सदिश। बिंदु P का स्थिति सदिश। बहुत बढ़िया भाई, सब कुछ समझ में आया। चलो, अब बिंदु P का स्थिति सदिश है, कैसे निकालें?
ये देखते हैं। तो मान लो बिंदु P का इस तल के अंदर जो निर्देशांक बिंदु है x, y है। मतलब क्या है इस बात का? मतलब क्या है बच्चों, समझते हैं इस बात का क्या मतलब है। इस बात का मतलब ये है कि अगर x, ये मेरा जो x अक्ष है, इस पे मैं ये स्मॉल x दूरी चलूं और मैं y अक्ष के अनुदेश यहां पर y दूरी चलूं, तो जिस बिंदु पर पहुंचूंगा वो बिंदु क्या होगा? वो बिंदु होगा बेटा मेरा x, y। बहुत सीधी सी बात। x अक्ष के ऊपर x दूरी चलूं, y अक्ष के समांतर y दूरी चलूं, जिस बिंदु पर पहुंचूंगा उस बिंदु के निर्देशांक होंगे x, y। अब देखो ये भी तो एक वेक्टर बन गया भाई। आप ध्यान से देखो, ये वाला जो वेक्टर है हमारा, ये वाला वेक्टर प्लस ये वाला वेक्टर मिलकर, क्योंकि इसकी पूंछ इसके सर पे रखी है, ये वाला वेक्टर प्लस ये वाला वेक्टर मिलकर मुझे आरपी वेक्टर दे रहे हैं। ये जो वेक्टर है क्या होगा भाई? इसकी लंबाई क्या है? एक्स। दिशा कहां है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। क्या यूनिट वेक्टर ले लूं जो वेक्टर मिल जाए? भाई यूनिट वेक्टर, वेक्टर में क्या चीज चाहिए? दिशा। दिशा देने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग? यूनिट वेक्टर। तो एक्स अक्ष की दिशा का यूनिट वेक्टर होता है एक्स आई कैप, यानी कि यूनिट वेक्टर तो आई कैप हो गया। वाई अक्ष की दिशा का यूनिट वेक्टर जे कैप, तो ये वेक्टर हो गया वाई जे कैप। तो हमें पता चलता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप मिलकर आरपी वेक्टर बना रहे हैं। तो आरपी वेक्टर बराबर क्या हो गया? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। बिल्कुल सीधी सी बात, आसान बात है। यानी कि अगर कोई बिंदु एक प्लेन में दे रखा है, एक समतल में दे रखा है, जिसके निर्देशांक x, y है, तो उसका जो स्थिति सदिश होगा वो क्या होगा? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। एक उदाहरण देख लो, उदाहरण से समझो। उदाहरण है कि बिंदु 2,3 का स्थिति सदिश बताइए। स्थिति सदिश बताइए। बहुत आसान है, क्या होगा जल्दी बताओ? ये होगा 2। सिंपल, क्या करना है? आरपी वेक्टर 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप, बात खत्म होती है। आगे की बात सुनो। जो ये स्थिति सदिश है, स्थिति सदिश का परिमाण यह बताता है कि उस बिंदु P की मूल बिंदु से क्या दूरी है। बहुत सीधी सी बात है। यानी कि स्थिति सदिश आरपी वेक्टर जो है, पोजीशन वेक्टर आरपी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ये बताएगा कि पॉइंट P ओरिजिन से कितना दूर है। तो इस बात को हम यहां लिख लेते हैं। आरपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी कि स्थिति सदिश का परिमाण, स्थिति सदिश का परिमाण क्या बताता है बच्चों? बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बताता है। मूल बिंदु से दूरी बताता है। कितनी दूरी है बीच की, ये बताता है। भाई बिल्कुल सही बात है। क्या होगा परिमाण? अगर कोई बिंदु है, इसका x, y कोऑर्डिनेट है, इसकी मूल बिंदु से दूरी क्या होगी? पाइथागोरस से लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि मॉड ऑफ आरपी वेक्टर, यानी कि आरपी वेक्टर का परिमाण होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर बिंदु x, y एक एक्स वाई प्लेन में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक, ध्यान से सुनो और आगे की बात। इसी तरीके से क्या मैं इस बिंदु 2,3 की मूल बिंदु से दूरी निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं। क्या होगी? मैग्नीट्यूड निकालेंगे। क्या करेंगे? आई का जो गुणांक है, कोफिशिएंट है, उसका वर्ग करो, प्लस वाई या जे कैप का जो गुणांक है उसका वर्ग करो, और दोनों को जोड़ के वर्गमूल ले लो। 2 का स्क्वायर 4 होता है भाई, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और कुल मिला के आ गई स्क्वायर रूट ऑफ 13, यानी कि 13 का वर्गमूल। आसान बातें थी, एकदम फटाक से नोट कर लिए। फिर कुछ और जानते हैं मूल बिंदु से किसी बिंदु की स्थिति के बारे में, यानी कि पोजीशन वेक्टर के बारे में। ठीक है, फटाफट नोट कर लो। अब बच्चों अगर यदि हमें 3D में, ठीक है, 3D में हमें किसी बिंदु के आपके दे रखे क्या चीज, बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं, तो उस बिंदु का स्थिति सदिश क्या होगा ये जानना चाहते हैं। बिल्कुल आसान है। क्या होगा ध्यान से समझो। अगर मान लो कोई बिंदु P है और इस बिंदु P के निर्देशांक हैं x0, y0, z0,
तो इस बिंदु का जो स्थिति सदिश होगा वह निकालना है हमको, बहुत आसान है। बिल्कुल आरपी वेक्टर लिखेंगे। आरपी वेक्टर बच्चों आपका हो जाएगा एक्स नॉट आई कैप प्लस वाई नॉट जे कैप प्लस जेड नॉट के कैप। तो ये हो गया बच्चों इसका स्थिति सदिश। आइए इसका चित्र देखते हैं कि चित्र किस प्रकार का बनेगा। तो बच्चे इसका ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये जेड अक्ष है। अब किसी बिंदु का दे रखा है निर्देशांक x नॉट वाई नॉट कॉमा जेड नॉट। इस बात का मतलब ये है बिल्कुल पुरानी की तरह कि x अक्ष पे की दिशा में चला वो x नॉट, फिर y अक्ष की दिशा में चला y नॉट, और जिस बिंदु पे पहुंचा अगर z अक्ष की दिशा में z नॉट चला तो उस बिंदु के निर्देशांक होंगे x नॉट कॉमा वाई नॉट कॉमा जेड नॉट। बिल्कुल सिंपल बात है। तो यह वेक्टर जो मूल बिंदु, अपना मूल बिंदु क्या है 0 जिसके निर्देशांक लेते हैं हम 0,0। तो इस मूल बिंदु से इस बिंदु P की स्थिति बताने वाला सदिश यानी कि स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर होगा आरपी वेक्टर, जिसको लिखेंगे x नॉट आई कैप प्लस वाई नॉट जे कैप प्लस जेड नॉट के कैप। आसान है। अब इसकी मूल बिंदु से दूरी क्या होगी ये निकालना है। बिल्कुल आसान बात है। क्या करो, इस स्थिति सदिश का परिमाण निकाल लो। तो बेटा ये हो गया आपका x नॉट का स्क्वायर प्लस वाई नॉट का स्क्वायर प्लस जेड नॉट का स्क्वायर। एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक आपके पास बिंदु है 2,3,4। इस बिंदु का आपको स्थिति सदिश निकालना है। तो स्थिति सदिश हो गया आपका आरपी वेक्टर बराबर हो गया 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। आसान बात। इस स्थिति सदिश की आपको पता करनी है मूल बिंदु से दूरी। इस स्थिति सदिश की क्या निकालनी है, मूल बिंदु से दूरी। फटाफट वीडियो पॉज करो और निकालो क्या होगी, फिर अपना आंसर मेरा आंसर चेक करना। तो देखो क्या होगी, 2 का स्क्वायर भाई, पहले इसका स्क्वायर करो, फिर 3 का स्क्वायर भाई, फिर 4 का स्क्वायर भैया। तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर मैं भूल गया क्या 9 है, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25 29। आ गया आंसर। बहुत बढ़िया। अब मैं कहता कि इस स्थिति सदिश के दिशा में इकाई सदिश यानी कि यूनिट वेक्टर निकाल दो। अरे ये क्या कह दिया सर आपने, यूनिट वेक्टर अगर नहीं आता तो जाके तुरंत सबसे पहला धर्म आपका यही होना चाहिए कि जाके मुझे इकाई सदिश वाली वीडियो देखनी है। फटाफट जाके चेक करो, ठीक है। और जिनको आता है वो देखें, देखे नहीं खुद से हल करें। तो देखो बेटा, मुझे देखना है स्थिति सदिश की दिशा में इकाई सदिश यानी कि आरपी वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होगा। तो उसे हम लिखेंगे आरपी कैप। ये क्या होगा, स्थिति सदिश, मैं लिख दे रहा हूं स्थिति सदिश आरपी वेक्टर की दिशा का यूनिट वेक्टर या इकाई सदिश, यूनिट वेक्टर या इकाई सदिश। ठीक है, ये यूनिट वेक्टर हमें निकालना है। क्या फॉर्मूला था भैया, फॉर्मूला याद होना जरूरी। तो आरपी कैप बराबर होता है वेक्टर आरपी बटे आरपी वेक्टर का परिमाण। वेक्टर आरपी बटे आरपी वेक्टर का परिमाण, जो कि क्या हो गया, आरपी वेक्टर क्या है, एक्स नॉट आई कैप प्लस वाई नॉट जे कैप प्लस जेड नॉट के कैप। ये है बेटा। इसका परिमाण क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स नॉट स्क्वायर प्लस वाई नॉट स्क्वायर प्लस जेड नॉट स्क्वायर। इसका वर्गमूल ले लिया, ये आ जाएगा आपका इकाई सदिश। मैं कहता कि ये जो बिंदु दे रखा है, बिंदु P की दिशा में एक इकाई सदिश निकालो, ऐसा सवाल आपसे पूछ लिया गया या कहीं बीच में आ गया तो क्या करोगे आप, पहले इकाई सदिश लिखो, उसका परिमाण निकालो, और आपका जो इकाई सदिश नहीं, आप पहले सबसे पहले स्थिति सदिश लिखो, उसका परिमाण निकालो, और परिमाण करके स्थिति सदिश को भगा दो उसके परिमाण से, तो क्या मिल जाएगा, उस दिशा में इकाई सदिश यानी कि यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। तो पहले पोजीशन वेक्टर लिखो, पोजीशन वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप है। तो आरपी वेक्टर अपना हो गया ये 3 2 2 2 नॉट 3 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। बेटा यही आएगा, और इसको भगा दो इसके परिमाण से, जो कि था स्क्वायर रूट ऑफ 29। तो आरपी कैप मिल गया आपको। आरपी कैप क्या आया अपना, आरपी कैप यूनिट वेक्टर, इकाई सदिश है, वेक्टर आरपी की दिशा का। बात क्लियर, सारी बातें क्लियर, सब कुछ क्लियर है, नहीं क्लियर कमेंट में बता देना, लाइव सेशन में डिस्कस कर लेंगे।
ठीक है, तो फटाफट नोट कर लो सारी बातें, सारे सवाल नोट कर लो। इसके बाद अपने लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या विस्थापन सदिश। ठीक है, फटाफट से नोट करो बच्चों। आइए बच्चों, विस्थापन सदिश यानी कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में जानते हैं। किसके बारे में जानते हैं? विस्थापन सदिश या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। चलो पहले लिख लेते हैं विस्थापन सदिश, हेडिंग डाल लो विस्थापन, विस्थापन सदिश, और इंग्लिश में बोलते हैं बेटा इसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दो तरीके से समझेंगे इसी बात को, एक बात को दो तरीके से समझेंगे, और दोनों ही महत्वपूर्ण है क्योंकि दोनों ही भौतिकी में बहुत सी जगह प्रयोग होंगी। तो दो तरीके से समझते हैं। पहला तरीका मान लीजिए बेटा आपका ये निर्देशांक तल है, और इस निर्देशांक तल में कोई कण, पहले इसकी प्रारंभिक स्थिति ये थी जिसे मैंने कहा आई। आई क्या बताता है? इनिशियल पोजीशन। इस बिंदु आई के जो निर्देशांक थे, बिंदु आई के निर्देशांक बेटा है एक्स आई, नॉट कैप, एक्स आई कॉमा वाई आई। ठीक है, ये निर्देशांक है, कैप बैप कुछ नहीं है यहां पे। फिर ये कण कुछ चला और इसकी अंतिम स्थिति हो गई F, और बिंदु F के जो निर्देशांक है वो है एक्स एफ कॉमा वाई एफ। मैं यह देखना चाहता हूं कि इस बिंदु या इस कण की जो चल रहा है इस निर्देशांक तल में या तल में क्या विस्थापन हुआ। तो वह सदिश जो किसी वस्तु का विस्थापन बताए विस्थापन सदिश कहलाता है। बिल्कुल सिंपल पॉइंट है। तो विस्थापन सदिश की पहली परिभाषा हमें समझ में आई। तो देखो बेटा, ये आपका y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है। अगर मैं बिंदु I का स्थिति सदिश देखूं तो ये होगा r i, और मैं इसका देखूं बिंदु F का स्थिति सदिश देखूं तो क्या होगा? ये r f वेक्टर। अब ध्यान से समझते हैं और बातों को। भाई बिंदु I से F गया है ना कण, तो इसका ये हो गया विस्थापन, और विस्थापन हो गया डेल्टा आर वेक्टर। बेटा डेल्टा आर वेक्टर आपका क्या हो गया? विस्थापन हो गया। अब देखो, अगर यहां पर मैं ट्रायंगल लॉ लगा दूं, यानी कि त्रिभुजीय विधि जो थी हेड एंड टेल, तो मुझे देखने को मिलेगा कि आर आई के सर के ऊपर डेल्टा आर की पूंछ है, तो कहीं ना कहीं आर आई प्लस डेल्टा आर वेक्टर मिलकर बना रहे हैं आर एफ वेक्टर को। बात एकदम स्पष्ट। तो यहां से लिख सकता हूं डेल्टा आर वेक्टर, जो कि क्या है? विस्थापन सदिश है। क्या बता रहा है? किसी कण का विस्थापन बता रहा है। तो विस्थापन आ गया बच्चे इसका आर एफ वेक्टर माइनस का आर आई वेक्टर। तो ये बात हमें समझ में आई कि अगर कोई कण, कोई भी पार्टिकल, वस्तु, कोई भी चीज अगर चल रही है निर्देशांक तल में या किसी तल में या कहीं भी चल रही है, ठीक है, 3D में, 2D में, 1D में, कहीं भी चल रही है अगर, तो उसका अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखना है तो क्या करूं? फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर को कर दूं तो मुझे मिल जाएगा। यानी कि अंतिम सदिश, अंतिम स्थिति सदिश में से घटा दूं प्रारंभिक स्थिति सदिश तो मिल जाएगा विस्थापन सदिश। एक बात समझ में आई। तो विस्थापन सदिश बराबर क्या होता है? फटाफट बच्चे लिख लो इसे। विस्थापन सदिश बराबर क्या होता? विस्थापन सदिश बराबर अंतिम स्थिति सदिश, अंतिम स्थिति सदिश माइनस प्रारंभिक स्थिति सदिश। ये हो गया आपका बेटा, इंग्लिश में लिखने से मजा आएगा, सीखना है ना। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। इनिशियल पोजीशन वेक्टर ये बेटा आपका हो गया स्थिति सदिश से की सहायता से विस्थापन सदिश कैसे निकालें, ये बातचीत हमने कर ली। आसान बातचीत थी। और दूसरी क्या परिभाषा? पहले पहली परिभाषा लिख दे यार, दूसरी बात करेंगे बाद में। तो पहली परिभाषा क्या है? विस्थापन सदिश किसी बिंदु का निर्देशांक तल में कह लो
या निर्देशांक ज्यामिति में कह लो, या कुल मिला के कुछ भी कह लो। क्या कहते हैं, देखो ध्यान से, ये कहते हैं कि विस्थापन सदिश किसी कण का या कण के विस्थापन को प्रदर्शित करता है। सीधी बात, विस्थापन को प्रदर्शित करता है। एक तो बात ये हो गई कि उसका किस दिशा में चला और क्या क्या दूरी चला, ठीक है, उसके अंतिम तथा प्रारंभिक बिंदुओं के बीच में क्या न्यूनतम दूरी है, ये भी पता चलेगा, और सारी चीजें सीखनी है। दूसरी बात क्या बताता है विस्थापन सदिश, अगर मुझे किसी बिंदु की स्थिति मूल बिंदु के अलावा किसी और बिंदु के सापेक्ष जाननी है तो वह हमें विस्थापन सदिश से मिलेगी। मतलब अगर मैं ये F बिंदु की स्थिति I बिंदु के सापेक्ष जानना चाहता हूं, मैं मूल बिंदु के सापेक्ष नहीं जा रहा, ये मेरा मूल बिंदु है, इसके सापेक्ष नहीं जाना, तो मैं विस्थापन सदिश का प्रयोग करूंगा। तो विस्थापन सदिश, यह जो परिभाषा, महत्वपूर्ण परिभाषा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, क्योंकि ये सारी चीज हम कहीं ना कहीं उदाहरण हमारा प्रयोग हो ही जाता है भौतिकी के सवाल हल करते समय। तो इसको लिख लेते हैं बच्चों। अच्छा, करता है लिखना भूल गए तो भाई आगे की बातचीत सुनो। क्या बातचीत है, क्या लिखे, विस्थापन सदिश किसी बिंदु की मूल बिंदु के अलावा अन्य किसी बिंदु के सापेक्ष स्थिति बताता है। महत्वपूर्ण बिंदु कई जगह काम में आएगा, रिलेटिव सापेक्ष गति में पढ़ेंगे इसी चीजों को, ठीक है। तो ये नोट कर लो फटाफट, फिर उसके बाद इसका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट देखेंगे। परिभाषा नोट कर लो सारी की सारी। तो बच्चों देखो, हमने क्या पढ़ा, विस्थापन सदिश, अंतिम सदिश, स्थिति सदिश माइनस प्रारंभिक स्थिति सदिश। अगर देखें अंतिम बिंदु यानी कि फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, RF, तो फाइनल पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हैं, XF, YF, तो इसका जो निर्देशांक तल में स्थिति सदिश हो जाएगा अपना XF I कैप प्लस YF J कैप हो जाएगा बेटा। इसी तरीके से जो इनिशियल बिंदु है यानी कि मेरा प्रारंभिक स्थिति को प्रदर्शित करने वाला स्थिति सदिश है, वो उसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा मेरा XI कैप प्लस YI J कैप। ये दो आई की गुणा करके I स्क्वायर मत करना, ये केवल बिंदु है बेटा, ध्यान से समझना। तो इसी तरीके से अब मैं अगर विस्थापन सदिश लिखूं बच्चे, तो विस्थापन सदिश क्या हो जाएगा, RF वेक्टर माइनस का RI वेक्टर। RF वेक्टर क्या है, XF I कैप प्लस YF J कैप माइनस XI कैप प्लस YI J कैप। अब देखो I में से I जाएगा भाई, I में से I जाएगा भाई, तो XF माइनस XI I कैप प्लस YF माइनस YI J कैप। याद रखना, घोड़े में घोड़े जाते हैं, गधों में गधे जाते हैं, मतलब क्या है कि I कैप में से I कैप ही सब्सट्रैक्ट होगा, घटेगा, J कैप में से J कैप ही जाएगा। तो आपका जो विस्थापन सदिश आ गया ये आ गया। अगर मैं पूछूं कि कितना विस्थापन हुआ, मतलब मैं क्या जानना चाहता हूं, विस्थापन सदिश का परिमाण कितना विस्थापित हुआ, तो यह बात, या दूसरे शब्दों में ही कह सकता हूं कि जो आपका अंतिम बिंदु है वो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो ये भी हमें पता चल जाएगा अगर हम विस्थापन सदिश का बेटा क्या निकाल लेंगे, विस्थापन सदिश का हम बेटा निकाल लेंगे अगर परिमाण। तो विस्थापन सदिश का परिमाण क्या होगा, XF माइनस XI।
आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर करो और जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर कर दो, वाई एफ माइनस वाई आई का स्क्वायर जोड़ दो और वर्गमूल ले लो, ये आ गया। अब अगर मान लो आपकी त्रिविमीय गति हुई हो, त्रिविमीय गति का मतलब अपनी 3D में चला हो ऑब्जेक्ट, तो क्या विस्थापन होगा, तो उस चीज को देखते हैं, पहले इसे नोट कर लो बेटा। तो बच्चों अभी हमने तल में बातचीत करी थी कि तल में विस्थापन सदिश कैसे देखें, अब हम बात कर रहे हैं 3D के अंदर। तो हम 3D में विस्थापन सदिश कैसे देखें, तो बहुत आसान है। मान लीजिए कोई कण, उसके जो प्रारंभिक स्थिति के आपके निर्देशांक बिंदु थे, यानी कि इनिशियल पोजीशन के जो कोऑर्डिनेट्स थे वो थे एक्स आई, वाई आई, जेड आई। अब क्या हुआ, ये कण चला कुछ और इसके जो अंतिम बिंदु है, बिंदु एफ, उसके जो निर्देशांक बिंदु हैं, यानी कि आपके फाइनल पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आपके हैं एक्स एफ, वाई एफ, जेड एफ। तो इसका कितना विस्थापन हुआ या इसका विस्थापन सदिश यानी कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, ये देखना है। तो सबसे पहले आप लोग बच्चों देखिए कि इसका इनिशियल पोजीशन वेक्टर यानी कि प्रारंभिक स्थिति सदिश क्या होगा। तो इनिशियल पोजीशन वेक्टर आर आई लिखते हैं बेटा। आर आई वेक्टर क्या होगा, फटाफट लिखो। देखो ये होगा एक्स आई, आई कैप, वाई आई, जे कैप, जेड आई, के कैप। ठीक है बेटा। फाइनल पोजीशन क्या होगी इसकी, एक्स एफ, आई कैप, वाई एफ, जे कैप, जेड एफ, के कैप। ये हो गया इसका फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। बहुत आसान है। तो आओ अब इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डेल्टा आर वेक्टर बराबर क्या होता है, ये हमें पता है, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस का इनिशियल पोजीशन वेक्टर। फाइनल पोजीशन वेक्टर को ध्यान से देखो बेटा, क्या है फाइनल पोजीशन वेक्टर, ये है एक्स एफ, आई कैप, वाई एफ, जे कैप, जेड एफ, के कैप, माइनस एक्स आई, आई कैप, वाई आई, जे कैप, जेड आई, के कैप। ये हो गया इसका इनिशियल पोजीशन वेक्टर। देखो क्या है यहाँ पे, डेल्टा एक्स या डेल्टा आर लिखूं मैं, डेल्टा आर वेक्टर बराबर क्या हो गया बेटा, ये हो गया आपका एक्स एफ, आई कैप में से आई कैप वाला ही जाएगा भाई, आई वाई भाई भाई, वाई एफ माइनस वाई आई, वाई एफ माइनस वाई आई, जे कैप, जेड एफ माइनस जेड आई, के कैप। ये हो गया इसका स्थिति सदिश। और इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो कितना, अच्छा स्थिति सदिश नहीं, विस्थापन सदिश। हाँ, और इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। इस विस्थापन सदिश का परिमाण क्या होगा बच्चे, वो निकालते हैं। तो इस विस्थापन सदिश का जो परिमाण होगा वो होगा एक्स एफ माइनस एक्स आई इसका वर्ग प्लस वाई एफ माइनस वाई आई इसका वर्ग प्लस जेड एफ माइनस जेड आई का वर्ग और उसका पूरा स्क्वायर रूट। ये हो गया इस विस्थापन सदिश का परिमाण। आसान है। अब मान लो आपसे कह दिया जाए कि इस विस्थापन सदिश की दिशा का इकाई सदिश निकालो। मैं सबको सिखा के रहूंगा यार, तुम सोचो कि मैं हल्का फुल्का पढ़ाऊं और चला जाऊं, या काम चलाने वाली काम नहीं करता बच्चे में। मैं आपको वाकई में जो फिजिक्स है वही पढ़ा के रहूंगा, और वो सीखनी है, सबको सीखनी है, हल्की फुल्की चीज। अरे यार तुम इस बात को ध्यान रखना बच्चों कि अगर आपको पहली बार में सब कुछ समझ में आ रहा है तो ध्यान रखना कुछ सीख नहीं रहे हो। अरे भाई जिंदगी में पहली बार कुछ भी अगर आपको जोड़ घटा नहीं सीखना हुआ होगा ना तो एक बार में समझ में ही नहीं आया। और अगर आपको कोई अभी जोड़ घटाना समझ जाए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो याद रखना कि अगर आप ऐसा कुछ पढ़ रहे हो जो आपको सब कुछ समझ में आ रहा है तो आप कुछ नया नहीं सीख रहे, आप कुछ सब कुछ पुराना सीख रहे हो। तो इसलिए मैं सब कुछ सिखा के रहूंगा, एकदम डंडा लेके बैठा हूं, सब कुछ सिखा के रहूंगा। तो फटाफट से सीखो क्या निकालना है, ध्यान से सुनो। जो ये विस्थापन सदिश है इसकी दिशा का इकाई सदिश निकालना है। कोई डिफिकल्ट बात है भाई, बहुत आसान है। कुल मिला के डेल्टा आर कैप निकालना है। क्या करो, डेल्टा आर वेक्टर बटे डेल्टा आर कर दो, यानी कि या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि डेल्टा आर वेक्टर क्या है आपका, एक्स एफ माइनस एक्स आई आई कैप वाई एफ माइनस वाई आई जे कैप प्लस जेड एफ माइनस जेड आई के कैप बटे डेल्टा आर का मैग्नीट्यूड लिख दो भाई,
बच्चे कितना हो जाएगा, एक्स एफ माइनस एक्स आई का वर्ग प्लस वाई एफ माइनस वाई आई का वर्ग प्लस जेड एफ माइनस जेड आई का वर्ग। ये हो गया आपका डेल्टा आर कैप, यानी कि विस्थापन सदिश की दिशा का आपका इकाई सदिश, पोजीशन वेक्टर इन द डायरेक्शन, सॉरी यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। वो गलती से गलत बटन दब गया यार, अब मैं एडिट नहीं करूंगा इसको, चलता है इतना। तो बच्चे ये आ गया अपना सवाल, बहुत आसान है। अभी करते हैं सवाल, पहले से नोट कर लो, ठीक है, फटाफट नोट करो। तो बच्चों अब देखते हैं हम विस्थापन सदिश का एक उदाहरण। तो विस्थापन सदिश का एक उदाहरण देखते हैं बेटा। विस्थापन सदिश का उदाहरण, मान लो एक बिंदु है जिसका इनिशियल पोजीशन जो है यानी कि प्रारंभिक स्थिति किन बिंदु से 1, 2, 3 से हमें पता चलती है, और उसकी अंतिम स्थिति यानी कि अंतिम स्थिति के निर्देशांक यानी कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फाइनल पोजीशन ये है 2, 4, 6। मुझे इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यानी कि विस्थापन सदिश देखना है, कितना विस्थापन हुआ। ये दूसरे शब्दों में कहूं तो मैं बिंदु F की बिंदु I के सापेक्ष स्थिति देखना चाहता हूं। तो बहुत आसान है, सबसे पहले देख लेते हैं निर्देशांक तल में ये कैसे दिख रहे होंगे हमको। तो निर्देशांक जो हमारी ज्यामिति है उसमें हम बहुत सारी चीजें ऐसी पढ़ते हैं बच्चों। तो इस बात को अगर किसी को बेटा किसी भी प्रकार की समस्या हो कि ये कैसे हो रहा है, तो जाके भौतिक गणित वाली प्लेलिस्ट खोले और उसमें सब कुछ मिला है। चलो इनिशियल पोजीशन बेटा आपकी क्या है, इनिशियल पोजीशन है 1, 2, 3। फाइनल पोजीशन क्या है, फाइनल पोजीशन है बेटा 2, 4, 6। अब अगर मैं देखूं तो इनिशियल पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा बेटा मेरा, यानी कि प्रारंभिक स्थिति सदिश, ये आर आई वेक्टर हो जाएगा। अंतिम स्थिति सदिश यानी कि फाइनल पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका, ये अंतिम स्थिति सदिश हो गया। और ये जो है ना ये वेक्टर डेल्टा आर, देखो ना डेल्टा आर वेक्टर बेटा क्या बता रहा है कि बिंदु आई से इस दिशा में जाओ, इतनी दूरी पे जाओ, बिंदु एफ पे पहुंच जाओगे। तो ये बता रहा है बिंदु एफ की बिंदु आई के सापेक्ष स्थिति। आसान है ना, पर ये मूल बिंदु नहीं है, तो वह परिभाषा यहां पर लगती है। तो बेटा देखो डेल्टा आर वेक्टर क्या हो जाएगा, पहले लिखते हैं आर आई वेक्टर को यानी कि इनिशियल पोजीशन वेक्टर, प्रारंभिक स्थिति सदिश क्या हो जाएगा भाई, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, बात खत्म होती है यहाँ पर। अगर मैं आर एफ वेक्टर लिखना चाहूँ क्या लिखूंगा, 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप, ये बात भी खत्म। अब मैं डेल्टा आर वेक्टर लिखूंगा क्या लिखूंगा, आर एफ माइनस का आर आई, जो क्या हो गया 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप, और माइनस कर दो i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप को। क्या बनता, 2i में से i गया, i बचा, i कैप आ गया। 4 में से 2 यानी कि 4 माइनस 2 2 j कैप, 6 माइनस 3 3 k कैप। बेटा आप लोगों के लिए मैंने ऐसे करके दिखाया, अब मैं इसकी निंजा टेक्निक बता रहा कि कैसे आसानी से कर सकता हूं। मुझे इतना दे रखा हो और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो, मैं ये सब नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा यहाँ पर, मैं देखूंगा मुझे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है, अच्छा फाइनल पोजीशन ये है, ओके भाई। तो मैं क्या करता हूँ, पहले x वाला सब्सट्रैक्ट करा, 2 में से 1 गया, 1 बचा, 1 आई कैप लिख दिया। 4 में से 2 गया, 2 बचा, 2 जे कैप लिख दिया। 6 में से 3 गया, 3 बचा, 3 के कैप लिख दिया। देखो बात एक है, इतना सारा लिखने की जरूरत नहीं, बात एक है। अब मान लो इसकी डायरेक्शन में मुझे पोजीशन वेक्टर यानी कि इकाई, इसकी डायरेक्शन में मुझे पोजीशन नहीं इकाई सदिश यानी कि यूनिट वेक्टर निकालना है बेटा। तो क्या होगा यूनिट वेक्टर, तो डेल्टा आर वेक्टर को उसी के परिमाण से भाग दे दो, तो ये हो जाएगा डेल्टा आर कैप। और डेल्टा आर कैप बराबर बेटा क्या होगा आपका, देखो ध्यान से, i प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और इसको भाग दे दो इसी के परिमाण से। परिमाण कितना है इसका निकाल लेते हैं, अभी कोई बड़ी चीज है। 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो कितना हो गया ये, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और 9 1 10 14, तो 14 का वर्गमूल। तो बेटा आ गया आपका विस्थापन सदिश की दिशा का इकाई सदिश। तो ये हमें समझ में आया। तो बच्चे यहाँ पर बातचीत खत्म होती है आपकी स्थिति सदिश और इकाई सदिश के बारे में।
अब हम आगे जो पढ़ेंगे वेक्टर का गुणनफल पढ़ेंगे, दो वेक्टरों को मल्टीप्लाई करते तो क्या होता है, किस तरीके की चीज़ें आती हैं, ये सब जानेंगे। अच्छा प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो में किसी भी प्रकार का कोई शंका है, दुविधा है, समस्या है तो कमेंट में लिख दो। अगर वीडियो पसंद आ रही है अपने दोस्तों को भेजो, अगर अच्छे दोस्तों तो भेजोगे क्योंकि आप वो भी सीखेंगे, अगर बुरे दोस्तों तो नहीं भेजोगे। अब तुम निश्चित कर लो कि तुम किस प्रकार के दोस्त हो। दोस्तों से शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करो, क्योंकि बहुत जल्द बहुत अच्छा पूरा कंप्लीट वेक्टर पे आने वाला है लाइव सेशन, जिसमें कई सारे तरीके के कंडीशन लेवल के, बोर्ड लेवल के, स्कूल लेवल के, हर एक तरीके के आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा क्वेश्चंस। तो इसके लिए बच्चे तैयार हो जाइए जल्दी से जल्दी, ठीक है। बाय बाय।